ब्रेथ इज लाइफ। कुदरत ने उन चीज़ों को उतना ही आम कर दिया है और आसानी से इंसान की दस्तरस में उनको रख दिया है, जो चीज़ें जितनी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली और जो ज़रूरी चीज़ है वो है सांस। आप सांस की मशकों से सारी ज़िंदगी विदाउट एनी मेडिसन आप सेहतमंद रह सकते हो। लोग सांस लेते ही नहीं प्रॉपर। लोग कहते हैं हम सांस लेते हैं, असल में लोग सांस लेते नहीं, लोगों का सांस चलता है। सांस लेने में और सांस के चलने में बहुत फर्क है। सांस तो इन पेड़ पौधों का भी चल रहा है, परिंदों का भी चल रहा है, जानवरों का भी चल रहा है, लेकिन आप अकल से, शऊर से अपने सांस को इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यही तो इंसानी जिंदगी का कमाल है। कोई जानवर अपनी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर सकता, वो जो है सो है, वो उससे हटके कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। आप जो हो, इससे आप और दुनियाओं को डिस्कवर कर सकते हो। आप इस वजूद के अंदर रहते हुए लावजूद की लाइफ को जान सकते हो। आप इस महदूद जिंदगी में पैदा जरूर हुए हो, लेकिन आप लामहदूद का, इन्फिनिट का आप तजर्बा कर सकते हो। यही इंसानियत है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम नहीं कर रहा, तो वो अपनी लाइफ को प्रॉपर नहीं जी रहा। हमें इस वजूद के एक एक सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है। आपका ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए, हम हेड से काम स्टार्ट करेंगे। आपका ब्रेन आपकी बॉडी का लगभग 100वां हिस्सा है, यानी मेरा ख्याल है उसका वजन आधा किलो होगा, लेकिन 100वां हिस्सा है आपकी बॉडी का। लेकिन उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए? आपकी बॉडी का 25%। 25% हिस्सा ऑक्सीजन का सिर्फ आपके ब्रेन को चाहिए, पूरी बॉडी का 25%। देखो कितनी ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की आपके ब्रेन को। और लोग ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेमोरी, किताबें उसमें ठोस रहे हैं, उसमें नॉलेज ठोस रहे हैं। नो, अगर ब्रेन को इंप्रूव करना है, ऐसा ब्रेन जो क्रिएटिव हो। क्रिएटिव ब्रेन में और मेमोरी से भरे हुए ब्रेन में बड़ा फर्क है। मेमोरी से भरा हुआ दिमाग वो बासी दिमाग होता है। सुन लीजिए, यादाश्त, मेमोरी, डाटा, ये बासी दिमाग होते हैं, गले सड़े दिमाग होते हैं। क्रिएटिव दिमाग क्या होता है? उसके पास कोई मेमोरी ना हो, वो खुद बातों को क्रिएट करता है। दरवेश किताबें नहीं पढ़े होते, लेकिन उनसे 1000 किताबें निकलती हैं। 1000 किताबों को वो तश्कील दे देते हैं। क्या, कहां से? वो क्रिएटिव होते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तख्लीकी, जो अच्छी शायरी पैदा कर पाए, जो मामलात को कीनली ऑब्जर्व कर पाए, जो इस पौधे को, इस फूल को देखे तो इससे कोई नया लेसन अखज करे, कोई नई बात अखज करे, कोई नया सबक उसकी समझ में आए, वो दिमाग होता है क्रिएटिव। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी और उसको हम रिपीट किए चले जाएं। दोस्तों, एक बड़ी अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, एक बड़ी जबरदस्त तहकीक है कि इंसान का जो दिमाग है, बज़ाहिर कोई इंसान 70 साल की उम्र का है, लेकिन कहते हैं उसका जो दिमाग है वो सिर्फ 13 साल का होता है। आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी कि एक 70 साल का बंदा है और उसका दिमाग 13 साल का कैसे? हाँ, ऐसा ही है। इंसान 13 साल की उम्र तक सीखता है, फिर कुछ सीखता नहीं, फिर चीजों को रिपीट किए चले जाता है। जो सीख लिया फिर रेपिटेशन होती है, फिर वही सारी जिंदगी दोहराए चले जाता है। आपने बच्चे देखे, बच्चे बड़ा सीखते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम उनका माइंड एक बार सेट कर देते हैं, फिर बच्चे नया कुछ सीखते नहीं। स्कूल ऐसे, स्कूलों का निजाम, कॉलेजों का निजाम, वो क्रिएटिव नहीं है, वो सिर्फ एक सेट पैटर्न दे रहा है। अब कैसे
इंसान का दिमाग क्रिएटिव हो, इसके लिए उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो आपके ब्रेन को 25% इस बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? कोई सिलेंडर, कोई इंजेक्शन तो हम लगाएंगे नहीं, कोई किताबों के अंदर तो ऑक्सीजन के कोई लेसन तो है नहीं है। ये इस ताजा माहौल के अंदर बैठने से मिलेगी। आइए अपना हाथ रखें अपनी टमी के ऊपर, पेट के ऊपर, और पूरी बॉडी के अंदर इस माहौल के अंदर जो लाइफ फोर्स है उसको इनहेल कीजिए। ओके जी, ब्रीद इन, ब्रीद अगेन, डीप ब्रीद इन, ब्रीद। अच्छा जी, आंख खोल लीजिए। ये जो माइग्रेन होता है लोगों को, सर दर्द होता है, ये बासी दिमाग और बासी सर की निशानी है सर दर्द होना। ताजा सर, खिला खिला फ्रेश, हर वक्त हंसते मुस्कुराते, गुड फीलिंग, गुड सेंसेशन, प्लेजेंट एहसास, ये जिंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी है। फिर सुन लीजिए, प्लेजेंट एहसास, ऐसे हल्का फुल्का, ऐसे लज्जत सरूर से भरी हुई बॉडी। इंसान सारी जिंदगी जो काम करता है वो पता है किसके लिए? खुश रहने के लिए। पैसा इकट्ठा करता है, शादी करता है, डॉक्टर साहब, अच्छा ठीक है घर बनाता है खुश रहने के लिए, लेकिन खुश ही वो नहीं हो पाता, सारी चीजें कर लेता है। तो खुश कैसे हुआ जाए? ये नेचुरल माहौल, ये फूल को देखें तो ये खुश है, कहते हैं ना हम। अच्छा, एक सराइकी जुबान में हंसने को पता क्या कहते हैं? पता है आपको? खिलना। वो कहता है कोई हंस रहा हो, कहता है खिलदा वदा है। ये देखिए ना, खिला हुआ है, यानी ऐसे खिला हुआ इंसान को ये फूल पैगाम दे खिलने का। तो जब ये ताजा हवा, ये ऑक्सीजन, ये सूरज की रोशनी, ये सारा, ये परिंदों की चहचहाट, ये आपको खिलने का पैगाम दे रही है। अगेन डीप ब्रीथ इन, अब दोनों हाथ यहां पे रखिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, आंखें बंद कीजिए। दोस्तों, जिंदगी में खुशियों को ढूंढिए, बच्चों को खुश रहने का टारगेट दें कि ऐ बच्चों, आपको खुश रहना है, आपको खुशियों को समेटना है। यहां खोलेंगे, दोनों हाथों को लॉक लगाइए, स्ट्रेच कीजिए जरा ऊपर। अब इस एंगल में सांस लें, स्ट्रेचिंग प्लस ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। भाई भरें 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 सांस से अपनी बॉडी को, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस को भर के बॉडी को अभी स्ट्रेच करेंगे। अभी पहले हम राइट साइड पे झुकेंगे, पहले सांस को पूरे जिस्म के अंदर भर लें, डीप ब्रीद इन, होल्ड, राइट साइड पे झुक जाइए, सांस रुका हुआ है, छोड़ दें। अगेन डीप ब्रीद इन, लेफ्ट साइड पे झुक जाइए, छोड़ दें। ओके, दोनों हाथ वापस। ओके, दोनों हाथ रखेंगे यहां। आज एक नई एक्सरसाइज है, पहले भी आप कर चुके हैं लेकिन काफी अरसा पहले। सांस पूरी बॉडी के अंदर मैक्सिमम भरेंगे, जैसे गुब्बारे को आपने हवा से भर लिया। फिर इसके बाद दोनों हाथ यहां पे रख के पूरी बॉडी को बाहर की तरफ आपने पुश करना है, अंदर से बाहर की तरफ जोर लगाएंगे। तमाम निचले एज़ा उनको बाहर पुश करेंगे, पेट को बाहर पुश करेंगे, चेहरे से, दिमाग से, सीने से बाहर की तरफ आपने ताकत लगानी है। देखिए, मैंने मुट्ठी को बंद किया, ये अंदर की तरफ ताकत है। ये क्या है? अंदर की तरफ ताकत है, तभी बंद हुई ना। हाथ आप ऐसे रखेंगे, हाथों की उंगलियां ऐसे खुल जाएंगी, ये देखिए ऐसे खुल जाएंगी। सांस को लेंगे, हाथों की उंगलियों को ऐसे खोलेंगे, आंखें भी आपकी खुलनी चाहिए, पूरी बॉडी को बाहर की तरफ आपने फोर्स लगानी है। पहले ब्रीद इन,
होल्ड एंड नाउ पुश। छोड़ दे। एक बार तो आप यूं न्यूट्रल से हो जाएंगे, वापस आए। ये एक्सरसाइजेस दुनिया में नहीं मिलेंगी आपको। फिर सुनिए, हाथ ऐसे जैसे आप रह ही नहीं, सारा दुख ही होने का है, मेरा होना ही मुझे दुखी करता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। ये आपके अंदर जो स्ट्रेसेस की लेयर्स हैं, इंसान के अंदर लेयर्स हैं तनाव की, जिस तरह प्याज की परतें होती हैं ना, एक के बाद एक परत, ऐसे इंसान जो है फोल्डर्स के अंदर फोल्डेड है। तो ये एक्सरसाइज आपको अंदर से उन लेयर्स को डिसॉल्व करती है। वंस अगेन, दोनों हाथ ऐसे। आमतौर पे मैं फिर कहता हूं, सारी जिंदगी इंसान ऐसे जिस्म को सुकेड़ के रखता है, दांत दबा के रखता है, मुट्ठियां बंद करके रखता है, निचले हिस्सा सुकेड़ के रखता है। अब उसके अपोजिट सारा काम है क्या? बॉडी को बाहर की तरफ पुश करेंगे। बट सांस होल्ड इसलिए किया है, सांस को रोक के, इसलिए कि सांस एक जिंदगी है, ब्रेथ इज लाइफ। वो सारी ऑक्सीजन, वो ब्लड के अंदर सारे लाइफ फोर्स जो आपकी बॉडी के अंदर, ताकि सर्कुलेट कर पाए। दोनों हाथ ऐसे। अगेन डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड नाउ पुश। छोड़ दें। इतने प्यारे माहौल के अंदर हम बैठे हैं, परिंदों की चहचहाट। ओके जी, आंख खोलेंगे, लेफ्ट हाथ अपना उठा के राइट घुटने पे रख लें। सांस को भी होल्ड करना है, बैक पे स्ट्रेच करेंगे, सांस को लंबी देर तक होल्ड एंड स्ट्रेच, ये दो बातें हैं। सांस होल्ड है और स्ट्रेचिंग को आप बढ़ाते रहेंगे। ओके, ब्रीथ इन, होल्ड, अब स्ट्रेच करें, सांस को रोक के पीछे देखिए जरा, ब्रीथ। वाह, राइट हाथ यहां, ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड बैक, देखिए जरा पीछे, ब्रीथ। डॉक्टर आपको हिलाने जुलाने का नहीं कहेंगे, वो कहते वो करो नहीं निकलना, इतने दिन बेड पे लम्या पै रहना हॉस्पिटल चो, क्योंकि तुसी सेट हो जाओगे ना, मतलब सेट का मतलब है बॉडी सेट हो जाएगी, जैम हो जाओगे, तो फिर डॉक्टर दे बारे नहीं आ रहे हो जान दे। बल्ले बल्ले मूव करें, मूव करें, किसी की मत सुने, ना हकीम की, ना डॉक्टर की, ना मौलवी की। आप जिन डॉक्टरों हकीमों के पास जाते हो उनकी आपको बात सुना दूं, मैं फिर कहता हूं, आप जिन हकीमों, नजूमियों, मौलवियों, डॉक्टरों, पीरों और पंडितों के पास जाते हो, क्योंकि मैंने पंडितों, मौलवियों, पीरों, डॉक्टरों, हकीमों, नजूमियों सबको डील किया है। आप डॉक्टरों, हकीमों के पेशेंट है, ये सारा तबका मेरा पेशेंट है, मेरे क्लाइंट है। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, जिस तरह, बल्कि एक कहानी सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगी। एक मौलवी साहब थे, मोहल्ले के बड़े मशहूर मौलाना साहब। तो पूरे मोहल्ले के जो मामलात थे उनके पास आते थे, बीबियां उनके पास आती थी, तो मौलवी साहब फतवा देते थे, वो तेरे ते काला जादू है। जब तक किसी को आप कमजोर साबित नहीं ना करते, उस वक्त तक आप उसकी जेब नहीं काट सकते। हम आपको मजबूत बनाते हैं। मैं कहता हूं, आप एक एक आदमी बादशाह हो। क्यों बादशाह हो? आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। हम आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। तो वो मौलवी साहब जो भी उनके पास आता था, तो वो कहते थे कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ काला जादू है। अब जिसके ऊपर काला जादू हुआ तो अब मौलवी साहब से इलाज भी ढूंढेगा ना। तो मौलवी साहब कहेंगे काला बकरा लेके आओ,
एने किलो गोश्त लेके आओ, एने किलो घ्यो लेके आओ, चीनी लेके आओ। अब वो बंदा जो है ना गोश्त का इंतजाम कर सकता है ना काले बकरे का। वो मौलवी साहब से कहते हैं अच्छा मौलवी साहब पैकेज कितना जे, कट्ठा दसो पैकेज। मौलवी साहब कहने लो जी 50,000 का पैकेज है, सारा बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। तो वो 50,000 लेके मौलवी साहब जेब में डालते हैं और वो कह देते हैं हाँ जी बड़ा कम हो रहा है तुहाडे दे उत्ते, बढ़िया पढ़ाइयां हो रही ने। तो ऐसे ही एक बीबी मौलवी साहब के पास आई, तो बीबी क्या कहती है, मौलवी साहब मेरा जो खामद है उसने एक लॉटरी डाली हुई थी, वो बेचारा गरीब आदमी है, दुकानदार है छोटा सा, उसने एक लॉटरी डाली हुई थी 10 लाख रुपए की। 10-10 रुपए की वो लॉटरी हर महीने खरीदता था, तो इस बार उसकी 10 लाख की लॉटरी निकल आई है। तो अभी उसको पता नहीं, घर पे वो बंदा लॉटरी वाला मुझे ये लेटर देकर गया है, तो मुझे डर है अगर वो गरीब आदमी है, उसने तो आज तक 10,000 इकट्ठा नहीं देखा, तो उसको 10 लाख की खबर मिलेगी तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, प्लीज आप कुछ इसका बंदोबस्त करें मौलवी साहब। मौलवी साहब को बीबी कहती है, मौलवी साहब कहते हैं फिक्र ना करो मैं बंदोबस्त कर लेता हूं, मैं शाम को घर पे आऊंगा तो तुम्हारे खामद को ये खबर हम तरीके से इंस्टॉलमेंट में सुनाएंगे। उसने कहा वो कैसे, उसने कहा शाम को देखता हूं। वो मौलवी साहब शाम को आ गया, वो दुकानदार भी आ गया, तो मौलवी साहब उससे कहते हैं भाई साहब आपको पता है आपके लिए खुशखबरी है। वो कहता क्या? तो मौलवी साहब कहते हैं कि आपकी जी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। लॉटरी कितने की निकली थी? 10 लाख की। तो मौलवी साहब कहते हैं तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी निकली है। वो बंदा बड़ा खुश, 1 लाख की लॉटरी। वो कहते मौलवी साहब कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो वो बंदा कहता है मौलवी साहब अगर 1 लाख की लॉटरी है तो 50,000 आपका हुआ। मौलवी साहब को वहीं हार्ट अटैक हो जाता है। मौलवी साहब वो फड़के पै पर 50,000 का सुन के। तो आप जिन लोगों के पास जाते हो वो ऑलरेडी बीमार हैं, यकीन जानिए आपके हकीम बीमार, आपके मुल्ला बीमार, डॉक्टर बीमार, नजूमी बीमार, प्रोफेसर बीमार, सब ये बीमारों का तबका है। आप यहां पर आए, सेहतमंद माहौल के अंदर आए। इकबाल की बड़ी प्यारी बात है, इकबाल कहता है सब अपने बनाए हुए जिंदा में महबूस, मशरक के स्वाबतों के अफरंग के सैयार हैं, अहले सियासत के वही कोना खमो पेच, शायर इसी अफला से तखय्यल में गिरफ्तार, पीराने कलीसा हो के शेखाने हरम हो, ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार। पीराने कलीसा हो, चाहे कोई चर्चों के अंदर मंदिरों के अंदर पादरी हैं, पंडित हैं, शेखाने हरम हो या मौलवी हैं, ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार। कोई नई चीज नहीं है, वही सेट पैटर्न है, वही मेमोरी है। आप क्रिएटिव अगर बनना चाहते हैं तो आपको नेचर के पास होना होगा। ये नेचर आपको तख्लीक देगी, नए आइडियाज, नई सोच। ओके जी, डीप ब्रीथ है, ब्रीथ आउट, जी आंख बंद कर ले। हमारी जिंदगी प्यार से, मोहब्बत से और खुशियों से भरे, तंदुरुस्ती से भरे। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर देंगे।